सन्ति भवन्तः आशासे भवन्तः कुशलिनः सन्ति। प्रिय विद्यार्थिनः, अद्य वयं पठामः अस्माकं तृतीयः पाठस्य नाम वर्षा ऋतु। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आइए आज हम पढ़ेंगे हमारा पाठ 3 जिसका नाम है वर्षा ऋतु अर्थात वर्षा ऋतु। अहो कीदृशो मनोहरो अयं वर्षा कालः सर्वत्र सुजला सस्यश्यामला धृत हरित वस्त्र परिधानः नव कंदलैः कंदलिताः इंद्रवधूटिभिः अलंकृतोऽयं वसुंधरा सुसज्जिता नव वधूरिव सुशोभते। क्वचित् च नील परिधाना श्यामा शर्वरी झिल्ली झंकारै निज। प्रिय विद्यार्थिनः, क्वचित् च नील परिधाना श्यामा शर्वरी झिल्ली झंकारैः निज दुखानीव प्रकटयन्ति। प्रिय विद्यार्थिनः, क्वचित् च नील परिधाना श्यामा शर्वरी झिल्ली झंकारैः निज दुखानीव प्रकटयन्ति आह्वयन्तीव प्रवासं गतान् निज प्रियान्। असारे खलु परिवर्तनी संसारे निश्चैर्गच्छति उपरि च दशा चक्रनेमि क्रमेण इत्यनुसारं सततम् अभिसरति कालचक्रमिव ऋतुचक्रम्। वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत शिशिरादय षड् ऋतवः प्रतिवर्षं भारतवर्षे यथाक्रमम् यान्ति च। भारतस्यैव एतद् वैशिष्ट्यं यत् अत्र षड् ऋतवः भवन्ति। एवं कालक्रमेण ग्रीष्म अनन्तरं वर्षर्तु समायाति। रमणीय अस्मिन् काले अपगतो दुर्दमनीयो ग्रीष्म अभिधानो कालः। शाम्यते ललाटन्तपो दिवाकर संतापः प्रशाम्यन्ते विरतः च निधाग दोषपसराः। प्रिय विद्यार्थिनः, निर्गच्छन्ते चिरनिद्रां गताः शुष्कसरः कोटर सयिनो भेकवृन्दः। प्रिय विद्यार्थिनः, उपशाक्यते सर्वत्र रजप्रसरं वनोपवनानां सुषमा पुनरायाति। सर्वत्र च चेतनाश्च लोकाः समुल्लसयन्ति। मन्यन्ते भीष्म ग्रीष्म तलसंतप्तानां स्थावरजंगमानां लोकानां आश्वसनाय समागच्छन्तीयं प्रावृट्। प्रिय विद्यार्थिनः, क्वचिच्च विभाति नवशाद्वलै संवलिताः सपंका सतीमीरा सरसा सकोमला च भूमिः नभसि च प्रसादयन्तो दावाग्नि दग्धान तरुगुल्मादीन् उदविभजान् संचित पयोधराशयो दूरविलंबिनो नीलाः पयोधराः। प्रिय विद्यार्थिनः, क्वचिच्च प्राप्त विजयश्रिकाः संयुगस्थाः शूराः इव गर्जन्ति। नववारी पूर्णाः नीलमेघाः क्वचित् नीलमेघाश्रिताः सलक्ष्मिका सौदामिनी दीप्यते। क्वचित् रुचेराम्बरस्य मालैव बलाकपङ्क्तिः रोचते। प्रिय विद्यार्थिनः, ग्रामेषु मुदिताः कृषिवलाः कृषिकार्याणि कुर्वन्तौ दृश्यन्ते। ते क्षेत्राणि कर्षन्ति बीजानि वपन्ति। ते धान्य अंकुराणि आरोपयन्ति। क्वचित् ललनाः प्रसन्नाः दोलाम् आरुह्य कजली इति गीतं गायन्ति। बालकाः बालिकाश्च अपि मुदिताः दोलाम् उद्दीलयन्ति। सुखकरी कल्याणकारी रसमयी च इयं वर्षा सर्वेभ्यो लोकेभ्यो रोचते। उक्तं महर्षिणा। प्रिय विद्यार्थिनः, क्रमशः वाल्मीकिना वहन्ति वर्षन्ति नदन्ति भान्ति ध्यायन्ति नृत्यन्ति समाश्वसन्ति नद्या गजाः मत्तगजाः वनान्तः। वाल्मीकिना वहन्ति वर्षन्ति नदन्ति भान्ति ध्यायन्ति नृत्यन्ति समाश्वसन्ति नद्या घनाः मत्तगजाः वनान्तः प्रियवैहिना शिखिनः प्लवङ्गमाः मत्ता गजेन्द्रः मुदिता गवेन्द्रः वनेषु विक्रान्ततरा मृगेन्द्रः रम्य नगेन्द्रः निभृत नरेन्द्रः प्रकीर्णितो वारिधरे सुरेन्द्रः। प्यारे विद्यार्थियों,
जिस पाठ को अभी हमने क्रमशः संस्कृत भाषा में पढ़ा, आइए उसका हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं, जिसमें कहा गया, आहा कैसा सुंदर है यह वर्षा का मौसम। सब जगह जल से पूरित धान्य रूपी हरे वस्त्रों का परिधान पहने हुए कोमल अंकुरों के द्वारा अंकुरित इंद्र की स्त्रियों द्वारा सजाई गई यह पृथ्वी नई दुल्हन के समान सजी हुई सुशोभित होती है, और कहीं नीले वस्त्र पहने हुए काली रात झिंगुरों की झंकारों से अपने दुखों को प्रकट करती हुई प्रवास पर गए अपने प्रियजनों को बुलाती हुई सी लगती है। प्यारे विद्यार्थियों, इस परिवर्तित संसार में पहिए की परिधि नीचे आती है और ऊपर जाती है कि दशा चक्र के क्रम से, अर्थात इसके अनुसार समय के पहिए के समय मौसम का चक्र निरंतर चलता रहता है। वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर आदि 6 ऋतुएं प्रतिवर्ष भारतवर्ष में अपने समय पर आती हैं और जाती हैं। यह भारत की ही विशिष्टता है कि यहाँ 6 ऋतुएं होती हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार समय के अनुसार गर्मी के बाद वर्षा ऋतु आती है। इस रमणीय समय के आने पर गर्मी के मौसम का दमन हो जाता है। माथे को तपा देने वाली सूर्य की तपन शांत हो जाती है। गर्मी के कारण फैले दोष शांत हो जाते हैं और रुक जाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, सूखे तालाब के कोटर, छेद में सोने वाले मेंढक समूह चिर निद्रा से निकल जाते हैं। सब जगह फैली धूल शांत हो जाती है। वन उपवनों की सुषमा फिर लौट आती है और सब जगह सजीव और निर्जीव लोग प्रसन्न हो जाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, माना जाता है कि भयंकर गर्मी से संतप्त जड़ स्थिर लोगों के आश्वासन के लिए आती है यह वर्षा ऋतु। प्यारे विद्यार्थियों, और कहीं कीचड़ युक्त नई घासों और अंधकारपूर्ण तालाबों वाली यह सुकोमल भूमि सुशोभित होती है, और आकाश में दूर लटके हुए नील वर्ण के बादल जल समूह को इकट्ठा किए हुए दावाग्नि से दग्ध जले उत्पन्न हुए पेड़ों के कोमल पत्तों को खुश करते हुए दिखाई देते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, और कहीं युद्ध में विजय श्री प्राप्त शूरों की तरह नए जलपूर्ण नीले बादल गरजते हैं। कहीं नीले बादलों पर आश्रित कांति युक्त बिजली चमकती है। कहीं आकाश रूपी माला के समान बगुलों की पंक्ति अच्छी लगती है। प्यारे विद्यार्थियों, गांवों में प्रसन्न किसान कृषि कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। वे खेतों को जोतते हैं, बीज बोते हैं, वे धानों के अंकुर बोते हैं, मूंजी लगाते हैं। कहीं स्त्रियां खुश होकर झूले पर चढ़कर कजली गीत गाती हैं। लड़के और लड़कियां भी खुश होकर झूला झूलते हैं। सुखकरी, कल्याणकारी और रसमयी यह वर्षा सभी को अच्छी लगती है। महर्षि वाल्मीकि ने कहा है, नदियां बहती हैं, बादल बरसते हैं, वन में रहने वाले मत्त वाली हाथी चिंघाड़ते हैं। अपनी प्रिय मोरनियों से अलग होकर मोर नाचते हैं और वानर ध्यान करते हुए से प्रतीत होते हैं। इस वर्षा ऋतु में मदमस्त हाथी, प्रसन्न सांड, वनों में भयंकर शेर, रमणीय पर्वत, शांत राजा और बादलों से खेलते देवताओं के राजा इंद्र, सब कुछ अद्भुत होता है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ इस पाठ में वर्षा ऋतु के आगमन के पश्चात किस प्रकार की प्रकृति की दशा होती है उसका बहुत ही सुंदर यहाँ वर्णन किया गया है। मैं आशा करता हूँ कि आप इस पाठ को पुनः पढ़िए और अपनी कक्षा में इस पाठ से संबंधित विषय पर चर्चा कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, इस पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य आप स्वतः पूर्ण करेंगे।